गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डो डो डोट का डो डो डोट 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। आगे देखना, ये कोई समांतर श्रेणी है तो हमें लिखेंगे यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारे पास 10, 7, 4, डो डोट माइनस 62। इसके अंदर प्रथम पद, ये तो प्रथम पद और सार्वंतर सभी क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है। प्रथम पद आ जाएगा, प्रथम पद a बराबर 10 एवं सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 7 माइनस प्रथम पद 10, कितना आ जाएगा 7 में से 10 गए तो 3, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के 3। तो प्रथम पद 10 और सार्व अंतर -3 आ गया। और ये क्या है, ये प्रथम पद ये समांतर चल रही है और ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद भी दिया हुआ है हमें, श्रेणी का अंतिम पद कितना है। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, अंतिम से n 11 पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद l बराबर -62। ये तो हमें दिया हुआ है। प्रथम पद 10, सार्वंतर हमने निकाल लिया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद -3 और अंतिम पद -62। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम से 11वां पद। तो हम सूत्र लगाते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि अंतिम से nवां पद अंतिम से nवां पद का सूत्र होता है, अंतिम से nवां पद बराबर होता है l माइनस n-1 d। अंतिम से n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है l माइनस n-1 गुणा d। अब यहाँ पर l का मान क्या है, ये होता है सूत्र अंतिम से n पद का। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 11वां पद। तो ये n पद के लिए था, 11 पद के लिए क्या करेंगे, n की जगह 11 रख देंगे इस सूत्र के अंदर और कुछ ही नहीं करना है। और d का मान और l का मान हमें पता है ही, रख देते हैं मान। तो क्या ज्ञात करना है हमें, अंतिम से 11वां पद। अंतिम से n पद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है l माइनस n-1 d। अब अंतिम से 11 पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 11 रख देंगे तो l का मान l माइनस 11-1 d। अब l का मान कितना है, -62 रख दो, माइनस 11-1 10, d की जगह सार्वंतर -3, राइट, -62 और माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30, 62 और 30 है, माइनस की 62 है तो 62 में से 30 जगह कितने बचेंगे, 32। 62 में से 30 जाएंगे तो 32 बचेंगे। माइनस के 62 ज़्यादा है तो किसके आएंगे, माइनस के 32। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, अंतिम से 11 पद कितना, 32। तो अतः अंतिम से 11वां पद -32 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4, डो डोट -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो ये समांतर श्रेणी है ही। प्रथम पद जो समांतर श्रेणी सबसे पहले आता है, राइट। सार्वंतर क्रमागत 2 पदों का अंतर, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 7 - 10 तो माइनस की 3 आ गए। अंतिम पद क्या है, ये लास्ट वाला पद -62।
अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अंतिम से n पद का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 d। ये अंतिम से n पद का सूत्र होता है। हमें क्या ज्ञात करना है? 11 पद। तो अंतिम से 11 पद n की जगह 11 रख दो। l का मान d का मान यहाँ से रख दो। तो l का मान -62 और d का मान -3 रख दिया। इनको सरल करने पर क्या आ गया? -32। तो अतः अंतिम से 11 पद -32 आ जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समांतर श्रेणी चेंज है और वो ही 11 पद की जगह 12 पद ज्ञात करना है। अंत से या अंतिम से एक ही बात है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट 88 में अंत से 12 पद ज्ञात कीजिए। वही है, इसका हल करेंगे हम कि दी गई समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है हमारे पास 1 4 7 10 2 डॉट 88। ये समांतर श्रेणी है। वही प्रथम पद और सार्वंतर निकालो। प्रथम पद कितना है? a बराबर जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है 1 एवं सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना? ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ, दो दो डॉट, ये अंतिम पद। तो द्वितीय पद 4 माइनस प्रथम पद 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो प्रथम पद 1 और सार्वंतर 3 आ गया। तो अंतिम पद कितना है? अंतिम पद l बराबर प्रथम पद ये दो ये चल रहा है, ये आ गया अंतिम पद कितना है? 88। क्या ज्ञात करना हमें? अंत से या अंतिम से 12वां पद। तो चूंकि हम जानते हैं कि अंत से n पद, अंत से n पद का सूत्र होता है l बराबर l माइनस n माइनस 1 d। यह है अंत से n पद का सूत्र। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? अंत से 12वां पद। तो अंत से 12वां पद, यह सूत्र है अंत से n पद ज्ञात करने का। अब अंत से क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 12 पद ज्ञात कीजिए। तो n की जगह 12 रख देंगे। l का मान अंतिम पद 88, d का मान सार्वंतर 3 इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? l माइनस 12 पद 12, n की जगह -1 d। अब देखना l का मान 88 माइनस 12 माइनस 1 11, d का मान 3। तो 88 माइनस 11 दिया 33। तो 88 में से 33 गए तो 8 में से 3 गए तो 5, फिर 8 में से 3 गए तो 5, यानी अंत से 12 पद कितना प्राप्त हो गया? 55। तो हम लिख देंगे अतः अंत से 12वां पद 55 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दी हुए 1 4 7 10 2 डॉट 88 में अंत से 12 पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये तो समांतर श्रेणी दी हुई है, राइट। प्रथम पद इससे निकल जाएगा समांतर श्रेणी से, सार्वंतर भी समांतर श्रेणी से हमें पता चल जाएगा और अंतिम पद भी समांतर श्रेणी से ही पता चल गया। ओनली पर ये सूत्र आपको याद रखना है, बस ये सूत्र याद रखना है कि अंत से n पद का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे 12 पद पूछ रहा है तो n की जगह 12 रख दो। कोई सा भी पद पूछे, यदि 15 पद पूछे आपको तो n की जगह 15 रख देना है और l का मान d का मान यहाँ से रख देना है और सरल करेंगे हम तो हमें 12 पद क्या हो जाएगा? 55 प्राप्त। तो अतः अंत से 12 पद 55 होगा।
अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद है? 60 पद। यानी कि पद का मतलब n का मान, कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी n का मान 60। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 तथा 125 है, प्रथम पद a 7 और अंतिम पद l या an 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखना, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारे पास n का मान 60, इस श्रेणी में 60 पद है। प्रथम पद a बराबर कितना? प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है, तो प्रथम पद 7 और nवां पद या अंतिम पद या nवां पद 125, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? 32वां पद, यानी a 32 हमें ज्ञात करना है, राइट। a 32 हमारे पास सार्वंतर नहीं है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? सार्वंतर। चूँकि हम जानते हैं कि n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान हमें पास दिया हुआ, अंतिम पद 125 या nवां पद, a का मान 7 प्लस n का मान 60 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है, राइट। तो 125 बराबर 7 प्लस 59 d, 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 125 माइनस 7 बराबर 59 d। तो 125 में से 7 गए तो कितने शेष रह जाएंगे? 118 बराबर 59 d। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 118/59 बराबर d, यानी d बराबर 59 में 59 का 118 में भाग देंगे, यानी 2 बार, यानी d का मान कितना आ गया? 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन के अंदर? तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अभी देखना यहाँ पर, यह nवां पद था, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब लिखेंगे हम 32वां पद, समीकरण नंबर 1 से। n पद का सूत्र यह होता है, तो 32वें पद क्या हो जाएगा? n बराबर 32, समीकरण में n बराबर 32 रख दो, यानी a 32 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान 32। अब n का मान 60 नहीं रखना, क्योंकि हमें 32वां पद ज्ञात करना है। ये मान तो आपको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दिए हुए थे, तो इससे हमें यह मान n पद के सूत्र में रख के सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 32वां पद, यानी n की जगह 32 रखना है, 60 मत रखना है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा n की जगह? 32 माइनस 1। सार्वंतर तो समान होता है सबके लिए, कितना है सार्वंतर? 2। सरल करो इनको, a 32 आ जाएगा आपका, 7 प्लस 32 माइनस 1 31 गुणा 2, यानी 7 प्लस 31 गुणा 2 62। तो a 32 आ जाएगा आपका, 62 और 7 69। तो अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ सब कुछ, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, पद यानी n का मान, तो n का मान 60, प्रथम पद
और अंतिम पद 7 और 125 है, यानी प्रथम पद 7 और अंतिम पद 125 है। 32वां पद ज्ञात करना है। 32वें पद ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान पता होना चाहिए। ए का मान हमारे पास है ही, डी का मान नहीं है, एन का मान तो 32 आ जाएगा। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए हमने, चूंकि हम जानते हैं कि एन पद का सूत्र ये होता है, डी का मान ज्ञात करने के लिए एनवें पद के सूत्र में एन बराबर 60 और एन यानी अंतिम पद 125 और प्रथम पद 7 रखा। इसको सरल करने से हमारे पास डी का मान 2 प्राप्त हो गया। अब ये डी का मान और एन बराबर 32 यानी 32वां पद और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारे पास 32वां पद आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। कोई संख्याएं 4 समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 4 संख्या समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी इस प्रकार होती है कुछ। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d। ये कोई समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो हमें 4 संख्या है, कोई 4 संख्या है, यदि उन संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम माना कि वो 4 संख्याएं ये है, मान लेते हैं। तो हम ये 4 संख्याएं लेते हैं उससे और ये 4 संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो ये 4 संख्याएं हम ले लेते हैं। माना कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी की 4 संख्या, अभी मैंने बताया 4 संख्या कौन सी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 4 संख्या मैंने ले ली। 5.2 के पहले वीडियो में भी बताया गया है, इनको वो भी देख लेना अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी की 4 संख्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 संख्या आ गई। अब ये संख्या ज्ञात करनी है हमें, इनके लिए ए का मान और डी का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। अब ए का मान और डी का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, अभी देखना क्वेश्चन में है आगे। यदि संख्या का योग 50, ये इन संख्या का योग 50 तो संख्या का योग हो जाएगा 50। संख्याओं का योग कितना दे रखा है 50, तो संख्या कितनी है ए, इनका योग यानी इन 4 संख्या का योग कितना है 50। तो इनको जोड़ दो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इन 4 संख्या का योग 50 है, राइट। इसको सरल करो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कोष्टक को हटा दिया। अब इनको जोड़ दो, एक ए 2 3 और 4 यानी 4a प्लस डी कितने हैं 1 2 3 3 3 6d बराबर 50। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यानी यदि संख्या का योग 50 है, इससे हमारे पास एक समीकरण आ गया। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या a की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है a प्लस 3d, राइट। सबसे छोटी संख्या a
कि 4 गुणी है। कितनी गुणी है? 4। ये लो, ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या a की 4 गुनी है। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, और यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देना जगह प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त दे रखी थी कि संख्या योग 50 है। द्वितीय शर्त है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। और इसको सरल कर लो, इधर भी a है, इस a को इधर ले जाओ तो 3d बराबर 4a माइनस a। 3d को भी इधर ले जाओ तो इधर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 4a में से a गया तो 3a माइनस 3d। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें a का मान और d का मान पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम a का मान और d का मान निकालते हैं। अब देखना, इन दोनों समीकरण से a का मान और d का मान कैसे निकालते हैं। इन दोनों को या तो जोड़ो या घटाओ, या किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ो या घटाओ कि a का मान या d का मान प्राप्त हो जाए। a से गुणा करना है कि एक d कट जाए या a कट जाए, एक रह जाए d में से या a में से, तो a का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 को यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 6a माइनस 6d। 6d आ रहा है यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर भी 6d है, राइट। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6d से 6d कैंसिल हो जाएगा और a पर हमारे पास शेष रहेगा। तो a का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को गुणा 2। समीकरण 2 गुणा 2, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करो, 0 बराबर 6a माइनस 6d। समीकरण नंबर आ गया 3, राइट। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण a कितना है? 4a प्लस 6d बराबर 50। समीकरण 3 कितना है? 6a माइनस 6d बराबर 0। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं इनको, जोड़ने पर, राइट। जोड़ दो इनको, 50 और 0 50, प्लस के 6d और माइनस के 6d 0d, प्लस ये तो 0d आ जाएगा यानी 0, राइट। 6 और 4 10a, कितना आ गया इसे? 10a बराबर 50। ये तो 0d है यानी 0 हो गया। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा? गया 50/10 बराबर 5, राइट। अब a का मान तो आ गया, अब d का मान कैसे निकालेंगे? a का मान समीकरण इसमें रख दो, 1 2 के अंदर या 1 के अंदर, दोनों से निकल जाएगा a का मान। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 था हमारे पास। समीकरण 2 है 0 बराबर 3a माइनस 3d, 0 बराबर 3a माइनस 3d। तो 0 बराबर 3a का मान 5 माइनस 3d, तो 0 बराबर 15 माइनस 3d, राइट। या माइनस 3d, 15 इधर चला जाएगा, माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर आ जाएगा आपका 15/3,
बराबर कितना 5, राइट। यानी ए का मान भी 5 आ गया, डी का मान भी 5 आ गया। अब ए का मान और डी का मान हम संख्याओं में रख देंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अतः हम लिख देंगे अतः संख्याएं निम्न होगी। संख्या क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए का मान कितना आया था हमारे पास? 5 और डी का मान भी 5 रख दो। ए का मान 5, 5 प्लस 5, ए का मान 5 प्लस 2, डी का मान 5, ए का मान 5 प्लस डी का मान 5, राइट। तो 5 5 5 10, 5 प्लस 5 दूनी 10, 5 प्लस 5 = 15। तो 5 10 और 5 10 15 और 5 15 20। तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी समांतर श्रेणी की। ये हमारी संख्या मानी थी। ए का मान और डी का मान हमने निकाल लिया, कितना आया? 5 5। तो ए का मान 5 रख दिया, यहाँ पर ए का मान 5, डी का मान भी 5। ए का मान 5 प्लस 2 गुणा डी का मान 5, ए का मान 5 प्लस 3 गुणा डी का मान 5। इस तरह करेंगे इनको। 5 5 5 10 और 5 प्लस 10, 5 प्लस 3 बजे 15। तो 5 10 5 10 15 और 5 15 20। तो कितनी संख्या आ गई? ये 4। अतः समांतर श्रेणी की 4 संख्या है। अतः समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं 5 10 15 20 होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखना दोबारा एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है। यदि संख्या का योग 50 था, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मांगी 4 संख्या निम्न है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। प्रथम शर्त के अनुसार संख्या का योग 50 है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो इनका योग 50 है, इनको जोड़ने पर आ गया 4a प्लस 6d बराबर 50। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर ए। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्त के अनुसार कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो इनको सरल करेंगे। ए इधर आ गया, 4 माइनस ए, 4a माइनस ए 3a, ये भी इधर आ जाएगा तो 3d। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा क्यों करेंगे हम? क्योंकि 2 से गुणा करने पर समीकरण ये हमें पास यहाँ पर 6 है और 6d आ जाएगा। फिर समीकरण इसको जोड़ने पर 6d कैंसिल हो जाएगा और हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर a क्या था हमारे पास? 4a प्लस 6d बराबर 50 और समीकरण 3 0 बराबर 6a माइनस 6d। इनको जोड़ दिया तो 50 से 0 50, 6 से 6d से 6d 0d और 4 और 6 10a हो गए। तो 10a बराबर 50, तो a बराबर 50 अपॉन 10 बराबर 5। अब a का मान तो आ गया 5, d का मान निकालने की a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 0 बराबर 3a माइनस 3d। d का मान यहाँ पर रख देंगे तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमारे पास आया है a का मान, तो a का मान यहाँ पर रख देंगे तो d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान रख दिया समीकरण 2 में, तो 3a की जगह 5 माइनस 3d, 15 माइनस 3d इधर ऐसे कैसे 15 को इधर पे दिया, माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर 15/3 यानी 5। यानी a का मान और d का मान 5 और 5